हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। देखो गाइस, ये हमारी मेंस लेवल की सीरीज चल रही है गाइस। अब जो बिगिनर्स है और जो इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, डेली रात को मैं 10 बजे ये क्लास को अपलोड करता हूँ गाइस। ठीक है, ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास है। इसमें क्या है, आपको मेंस लेवल के पजल देखने को मिलते हैं गाइस। चाहे आप एसबीआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रामीण बैंकिंग कर रहे हो, चाहे आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी अगर आपका मेंस लेवल की पजल देखने को मिलती है तो आपके लिए परफेक्ट सेशन है गाइस। ठीक है गाइस, देखो, आप इस वीडियो पे तभी आए हो जब आपका मेंस लेवल का जो कंटेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अगर आपको कंटेंट मिल गया तो उसमें क्या आपकी अप्रोच परफेक्ट नहीं है, तभी आप इस वीडियो पे आए हो गाइस। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास कौन सी है हमारी? 7th नंबर की क्लास है गाइस। देखो, डेली बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक एक पजल लेके चल रहा हूँ गाइस। जब हमारा मेंस आ जाएगा पास में तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस पे एक एक पजल को लेके चल रहे हैं। जिसमें क्या होता है, आपको डबल वेरिएबल और थ्री वेरिएबल आपको देखने को मिलती है पजल्स गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो गाइस, अब ये आपकी एक पजल आई है जो बहुत ही शानदार पजल है। इसमें देखो, सबसे पहले कोशिश करना, आप खुद ट्राई करना। ठीक है, कम से कम इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 से 7 मिनट आपको लग जाएंगे गाइस। ठीक है, 5 से 7 मिनट एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनते देन मेरा सोल्यूशन देखना। ठीक है गाइस, और अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ट्राई जरूर करना गाइस। ठीक है, चलिए, अब इन पजल में क्या बोला गया है, देखो सबसे पहले यहाँ से तो हमारी ऐसी इंफॉर्मेशन ये ठीक है। देखो, मैं बता दूं आपको। देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपके पास क्या है, 14 बिल्डिंग्स है, अरेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन 2 रोज। अगर बोला ईच ईच रो है 7 बिल्डिंग्स, मतलब क्या कि टोटल नंबर ऑफ, ये आपका एक पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट आता है ना, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है गाइस। हमारे पास क्या कितनी बिल्डिंग्स है, 14 बिल्डिंग्स है, अरेंज ना नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, मतलब ऐसे इनको अरेंज किया गया, देखो ऐसे 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इनको ऐसे अरेंज किया गया है। आगे बोला गया है कि ये देखो, यहाँ पे बोला गया फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट और फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट। ये आपके पर्सन बैठे हैं जो क्या कर, इसमें क्या बोला गया है कि आपकी लोकेटेड फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, मतलब ये पर्सन जो होंगे ना, ये आपके ईस्ट डायरेक्शन में देखेंगे। कौन कौन से, ये एम से लेके आपके एस तक। उसके बाद बोला रोड 2 में आपका बोला गया है लोकेटेड फेसिंग टुवर्ड वेस्ट, मतलब ये सारे के सारे पर्सन आपके वेस्ट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये वेस्ट है। बट अगर आप प्री लेवल की क्वेश्चंस करते हो ना, तो प्री में क्या होता है, आपको ऐसे सेटिंग अरेंजमेंट दे दिया जाता है, और कुछ का फेस क्या होता है आपका साउथ, कुछ का फेस क्या होता है आपका नॉर्थ। तो ये आपका प्री में देखने को मिलता है। बट इसमें क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपके पर्सन देख रहे हैं, कुछ आपके ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, कुछ आपके वेस्ट की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, और एक चीज बोली, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन रहते हैं बिल्डिंग में। ठीक है, आगे बोला नन ऑफ द बिल्डिंग हैज मोर देन सॉरी मोर देन 40%, मतलब 40 से ज्यादा पर्सन नहीं होंगे, और ना ही आपके लेस देन 10% होंगे। ठीक है जी, ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी थी। अब देखते हैं हम। देखो, मेरे पास क्या है, कितनी बिल्डिंग है, 14 बिल्डिंग्स यहाँ पे बना लेता हूँ मैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद देखो ये वाली हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हमारे पास क्या था, देखो, ये हमारी रो 1 थी, है ना, और ये हमारी रो 2 थी। अगर आपने देखा होगा, ये देखो, रो 1 में जो पर्सन है वो आपके फेसिंग ईस्ट है। कौन कौन से, एम एन ओ पी क्यू आर एस। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस लाइन में कौन कौन से आएंगे जो आपके एम एन ओ पी क्यू, याद रखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस। ये पर्सन आपके इस रो के अंदर बैठेंगे। और आगे बोला है सी ओ ई एफ जी एच आई, यहाँ पे बैठेंगे सी ओ ई एफ जी एच और आई।
ये आपके इस रो के अंदर बैठेंगे। ठीक है गाइस, चलिए अब ये तो हमारा ऐसा था कि जो हमें स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन दे रखी थी, बाकी जो मेन इंफॉर्मेशन है ना वो यहाँ से स्टार्ट करनी है। जब भी पजल्स को स्टार्ट करो, आपको देखो हमेशा सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देखनी है जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो, और उसमें क्या हो, एक पॉसिबिलिटी वाली भी इंफॉर्मेशन होती है। तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, जो हमारी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन देखोगे जो हमारी पॉसिबिलिटी वाली। जस्ट अ मिनट गाइस, में 2% आपकी कॉमन आ रहे हैं ना, सी ओ, देखो जस्ट अ मिनट, है ना, रुकिए 2 मिनट, इसमें कुछ कंटेंट में मुझे गड़बड़ लग रहा है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपका ओ आ रहा है और यहाँ पे भी ओ आ रहा है, तो ये कुछ गड़बड़ है। जस्ट अ मिनट, ये आपका यहाँ पे ओ नहीं हो गया ना। चलिए, जहाँ तक मुझे याद है, मैं देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन को, बार बार चेक करने से बढ़िया बार बार। ये यहाँ पे डी होगा, क्या होगा, डी होगा गाइस। ठीक है, चलिए उसको सही कर लेना यार, सी डी ई एफ जी एच है। ठीक है, अब ये हमारे हो चुके, देखो यहाँ पे डी है ना, ये चीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि बिल्डिंग एस इज लोकेटेड फोर टू द राइट ऑफ बिल्डिंग विच हैज 12%। अब मुझे पता है कि एस वाला यहाँ पे आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो एस है ना, बिल्डिंग एस, वो फोर्थ राइट में किसके, जिस बिल्डिंग में आपके 12% रहते हैं। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, 12 के फोर्थ राइट में आपका रहेगा एस। ठीक है, अभी आप 12 को यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, बट यहाँ पे रखते हो तो 1 2 3 पॉसिबल नहीं, मतलब मेरा यहाँ पे कहीं 12 आएगा। ठीक है जी, अगर बोला कि वन ऑफ द बिल्डिंग हैज 13%, मतलब कोई बिल्डिंग में आपके 13% रहते हैं। अगर बोला कि ओनली 2%, सॉरी ओनली 2 बिल्डिंग्स आर बिटवीन द बिल्डिंग विच इज अपोजिट टू एस, एस के अपोजिट जो बिल्डिंग है जस्ट अ मिनट, क्या बोला है कि जो बिल्डिंग आपकी एस के अपोजिट है, मतलब एस के अपोजिट जो बिल्डिंग आएगी ना, उसके बीच में, और जो आपके डी है उसके बीच में 2 बिल्डिंग होगी। जो आपकी ये वाली है ना, ये इसके बीच में, और जो आपकी डी है ना, उसके बीच में 2 बिल्डिंग होगी। आप अभी इधर भी पॉसिबल है, लेफ्ट में पॉसिबल है, और राइट में, दोनों पॉसिबिलिटी है। विच इज नॉट लोकेटेड एडजेसेंट टू एफ, ये विच आया आपका डी के लिए, जो डी आपका है ना वो एफ के पड़ोसी नहीं होगा, मतलब एफ के पास नहीं आएगी डी वाली बिल्डिंग। ठीक है जी, ये मेरी बेसिक बेसिक में इंफॉर्मेशन लिखते जा रहा हूँ। अभी तक मुझे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जिससे मैं उसको डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आगे बोला द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन अ पी इज मल्टीपल ऑफ 11। बिल्डिंग पी में जो पर्सन रहेंगे ना, वो मल्टीपल किसके होंगे, वो 11 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, आगे बोला द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन पी इज 12 मोर देन एच। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो बिल्डिंग पी में रहेंगे ना पर्सन, वो 12 ज्यादा है किससे, इसमें क्या है कि जो बिल्डिंग एच में पर्सन रहेंगे ना, उससे 12 ज्यादा हो जाएंगे। वो एच में अगर एक्स पर्सन रहते हैं, तो पी में आपके 12 प्लस एक्स हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे बोला कि सी विच हैज परफेक्ट क्यूब ऑफ अ पर्सन, सी में क्या है आपके परफेक्ट क्यूब वाले पर्सन रहेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, इज लोकेटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट में आपका सी वाली बिल्डिंग होगी। ठीक है जी, अब ठीक है, परफेक्ट क्यूब का मतलब 2 का क्यूब क्या होता है आपका 8, 3 का क्यूब होता है 9, तो ऐसे पर्सन रहेंगे। बट 8 और 9 क्यों नहीं रहेंगे, उसने पहले ही बोल दिया था कि मिनिमम तो मतलब 10 से लेस देन नहीं होनी चाहिए, मतलब 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो 27% रह सकते हैं सी के अंदर, पॉसिबिलिटी है। अब देखो आगे बोला है द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन एफ इज 21 लेस देन द बिल्डिंग विच इज फेसिंग आर। अब मैं अपने आप को थोड़ा अभी तो यहाँ पे लिख देते हैं ना, उसके बाद हाइड करना पड़ेगा, जगह कम है हमारे पास। देखो
इसने क्या बोला है कि एफ आर के सामने जो पर्सन रहेगा ना, सपोज वो रहता है मेरा हैज, ठीक है, उसमें कितना पर्सन रहेंगे, एफ इज, हाँ देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन एफ इज 21 लेस देन द बिल्डिंग विच इज फेसिंग आर। एफ के सामने क्या हो जाएगा, इस बिल्डिंग में जो रहेगा ना कि हैश में जितने पर्सन रहेंगे उससे 21 लेस देन आपके रहेंगे एफ के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा ये क्या पीओ लेवल का है, शानदार क्वेश्चन है, बनाना सीख लिया अप्रोच तो हर पेपर क्लियर हो जाएगा आपका। आगे बोला है द बिल्डिंग विच हैज 8% मोर देन सी। देखो, हाँ, द बिल्डिंग विच हैज 8% मोर देन सी इज लोकेटेड immediate right of the building which is exactly opposite to H which has 10%। मतलब जी में कितने रहेंगे आपके, यहाँ पे डायरेक्ट बोला है कि 10% रहेंगे आपके। पहली बात तो ये खत्म यहाँ पे, विच इज एग्जैक्टली। अब उसने क्या बोला, देखो, द बिल्डिंग विच हैज 8%, जिस बिल्डिंग में 8% है मोर देन सी, सी से 8 ज्यादा आएंगे, विद द बिल्डिंग विच हैज 8% मोर देन सी, सी से 8 ज्यादा पर्सन वाली बिल्डिंग लोकेटेड इमीडिएट राइट ऑफ द बिल्डिंग विच इज। अब देखो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा ट्रिकी लैंग्वेज है तो हम क्या करते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं, इसको हम बाद में काम में लेंगे, ठीक है। चलिए, इसको मैं आपको बाद में पूरा एग्जैक्ट तरीके से बताऊंगा हमने, ठीक है। यहाँ तक हमें पता चलेगा जी के पास 10% है, ठीक है जी। आगे क्या बोला है, आगे बोला है एज मैनी बिल्डिंग लोकेटेड टू राइट ऑफ ई इज सेम एज द लेफ्ट ऑफ जी। यहाँ पे क्या बोला है कि ई के राइट में जितनी बिल्डिंग होगी ना उतनी आपकी बिल्डिंग जी के लेफ्ट में होगी, ठीक है जी। द बिल्डिंग विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू आर हैज द नंबर ऑफ पर्सन इज परफेक्ट। हम अपने आप को हाइड कर देते हैं। देखो, बिल्डिंग आर की जो अपोजिट होगा, देखो उसने क्या बोला, द बिल्डिंग विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू आर हैज द नंबर ऑफ पर्सन इन अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये वाली है, इसमें जो आपका आएगा ना, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है इसमें कितने पर्सन आएंगे आपके, वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे आपके। थोड़ी सी क्या है, जगह का ध्यान रखना, ठीक है गाइस, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। ओनली 3 बिल्डिंग लोकेटेड बिटवीन आर एंड पी, आर और पी के बीच में 3 बिल्डिंग आएगी, और जो विच इज लोकेटेड एडजेसेंट टू एस, जो आपकी पी है वो एस वाले बिल्डिंग के पास में आएगी, ठीक है जी। विच हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन ओ, विच किसके लिए है, आपका एस के लिए, तो एस में जो पर्सन होंगे ना वो आपके डबल होंगे ओ से, ठीक है। एफ एंड क्यू आर लोकेटेड अपोजिट टू ईच अदर, जो आपकी एफ है वो एग्जैक्टली अपोजिट किसके है, क्यू बिल्डिंग। एंड द सम ऑफ द पर्सन लिविंग इन दिस बिल्डिंग इज 55। मतलब इन दोनों के बीच में जो पर्सन रहेंगे ना, दोनों को बीच में क्या, दोनों में जो पर्सन रहेंगे ना एफ और क्यू में, उनका जो सम होगा ना वो आपका होगा 55, ठीक है। द बिल्डिंग which has 17% is located exactly opposite to I। I के अपोजिट जो पर्सन रहेंगे ना वो कितने होंगे, वो आपके 17 होंगे आपके। चलिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और बहुत ही शानदार सवाल है, अगर आपने बनाना सीख लिया तो आप इजीली क्रैक कर जाओगे इस एग्जाम को, क्योंकि पीओ लेवल में अगर आपको देखा होगा उसमें आपकी स्पीड मैटर नहीं करती, उसमें जो आपकी मैटर करती है वो करती है आपकी एक्यूरेसी। देखो, अब एक काम करते हैं, हम इस बाकी इंफॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो, हमारे पास ये वाली इंफॉर्मेशन है कि 12 के थर्ड फोर्थ राइट में आपका एस है, मतलब एस आपका यही रहेगा। तो सपोज मैं एक काम करता हूँ कि ये जो बिल्डिंग है ना इसमें आपके 12% रहते हैं, ठीक है। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं इस क्वेश्चन का ये कैसे स्टार्ट होगा, इसमें पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, ज्यादा आएगा इस, ठीक है। हम एक बार मिनिमम पॉसिबिलिटी वाले केस करके देखते हैं। यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे, 12% रहेंगे आप। अब उसके फोर्थ राइट में 1 2 3 4, तो मतलब देखो 1 2 3 4,
ठीक है, शो कर देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे कितना है देखो, यहाँ पे एक, ये 12 हो गया तो 1 2 3 4, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ी देर के लिए हमने मान के चला है क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम पर्सन ले लेंगे, यहाँ पे आपके 12% रहते हैं। ठीक है, अब एस के अपोजिट जो पर्सन है, एस के अपोजिट ये वाला पर्सन है ना, उसके बीच में और डी के बीच में 2 है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ पर्सन, 1 2 छोड़ के डी आ सकता है? नहीं आ सकता। मतलब डी की जगह देखो आपकी 1 2, ये हो जाएगा आपका डी। अभी मान के चल रहा हूँ, मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ स्टार्ट किया है गाइस। अब देखो सी, और देखो यहाँ पे क्या बोला था कि डी के थर्ड लेफ्ट में आपका सी है ना, देखो यहाँ पे थर्ड लेफ्ट टू द डी, तो डी आपका ये है, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका सी। ठीक है जी, ये हो गया मेरा। चलिए, और अब देखो आपका एस और पी पड़ोसी है। अगर मैं पी को देखो यहाँ पे लेता हूँ, ये पी मेरा आ गया। अब पी और आर के बीच में 3 होने चाहिए, तो 1 2 3 पॉसिबल है क्या? 1 2 3 पॉसिबल नहीं है, मतलब एस के राइट में आपका पी आएगा। ठीक है जी, तो एस के राइट में आपका पी आ जाएगा। अब आर और पी के बीच में 3 है, तो 1 2 3 ये आ जाएगा आपका आर। अभी तक हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है? देखो हाँ, ये हमारा ठीक है, ये अभी तक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास, अपने आप को मैं हाइड कर देता हूँ, जगह कम है। ठीक है, देखो E has half the number of person in the building which is located immediate left of G। ठीक है, अभी हम नहीं मिल रही हमें कोई और इंफॉर्मेशन जिससे कनेक्ट हो सकता है ना, कोई और इंफॉर्मेशन मिल रही है आपकी? नहीं मिल रही ना, तो हम एक काम करते हैं, हम एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन मैंने हाईलाइट कर रखी है ना, क्या कर रखी है, यहाँ पे क्या बोला, द बिल्डिंग विच हैज 8% मोर देन सी, सी से 8 ज्यादा जिसमें है, द बिल्डिंग हैज 8 मोर देन, मोर देन क्या बोला आपका, 8 मोर देन सी, तो सी से 8 मोर देन क्या हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। 35 हो जाएगा ना, 8 मोर देन सी, सी से, सॉरी ये 35 कैसे बोल दिया मैं, हाँ देखो ये चीज मैंने यहाँ पे दिमाग लगा लिया ना एक चीज। तो सी के पास, सपोज आप एग्जाम्पल के तौर पे लो, सी के पास एक्स क्यूब है ना, तो अगर मैं 27 मान लूं, अब देखो 27 क्यों बोला मैंने, क्योंकि उसने क्या बोला था कि इंफॉर्मेशन दे रखी थी आपको, यहाँ पे देखो कि कोई भी बिल्डिंग में 40 से ज्यादा पर्सन नहीं होने चाहिए और ना ही लेस देन 10 होने चाहिए। तो एक जो आपका 3 का क्यूब भी आपका ऐसा होगा कि जो आपका सी के पर्सन होंगे, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि सी के पास कितने पर्सन होंगे, सी के पास जो पर्सन होंगे वो होंगे आपके 27, और 27 मोड, अगर आप देखो ये इन्फॉर्मेशन पढ़ो, 8% ज्यादा होंगे, मतलब वो कोई 35% होंगे, जो इज लोकेटेड इमीडिएट राइट ऑफ द बिल्डिंग विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू जी। जी के एकदम अपोजिट जो पर्सन आएगा ना, देखो क्या बोला है, जी के अपोजिट आपका, सपोज मान लो जी के एकदम अपोजिट आपका पर्सन है, वो एट द रेट है। ठीक है, क्या बोला, द बिल्डिंग विच हैज 8% मोर देन सी इज लोकेटेड immediate right of the building which is exactly opposite to G। G के exactly opposite क्या है, वो पर्सन होगा जो आपका एट द रेट है, उसके इमीडिएट राइट में होगा जो आपका 35 वाला, तो इमीडिएट राइट में, एट द रेट के इमीडिएट राइट में आपका, ये आपकी लैंग्वेज होगी। मैंने आपको यहाँ से बता दी कि देखो जी के अपोजिट कौन है, एट द रेट है, तो एट द रेट के जस्ट राइट में वो पर्सन होगा जो सी से 8 ज्यादा लेके बैठा है।
पर्सन, मतलब वो 35% होंगे। ठीक है जी, थोड़ी देर के लिए मान के चलो ये हमारी इंफॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट देखो, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो कैसे कनेक्ट होगी, कैसे होगी। चलिए थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, थोड़ा कि बहुत ज्यादा ट्रिकी सवाल है, बच्चे देखना कंफर्म में छोड़ के चले जाएंगे सच में। चलिए अब देखो, आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, एक मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूं, कैसे कि आपका ई के जितने राइट में होंगे उतने आपके जी के लेफ्ट में होंगे, यही मतलब है। ठीक है जी, हम एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम देखो इसमें सवाल में मैं दिक्कत बताऊँ क्या होती है। बच्चों की दिक्कत जो होती है ना, जैसे अभी मुझे सारी इंफॉर्मेशन लिख ली, बट फिर भी मुझे टाइम लग रहा है कि ऐसे कनेक्ट करते हुए, तो आपको भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और यही चीज़ आपकी पेशेंस जो है ना, यही मायने रखता है आपका। अगर आपने बनाना सीख लिया ना ऐसी पजल्स को, तो मैं गारंटी देता हूँ आराम से आप क्वेश्चन को करेक्ट कर जाओगे। चलिए हम एक काम करते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं एक बार। ई हैज हाफ द नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, ये इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। अभी तक जी का हमें कुछ नहीं मिला है। तो सपोज मैं अगर जी को यहाँ पे लेता हूँ, जी के लेफ्ट में 1% है, तो ए के राइट में पॉसिबल नहीं है, जी यहाँ पे पॉसिबल, जी के अगर पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं जी को यहाँ पे लूँ सपोज, है ना, जी के लेफ्ट में इतने पर्सन है, उतने आपके ई के राइट में होंगे, ये मेरा यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। आप जी को यहाँ पे भी ले सकते थे, बट एक इंफॉर्मेशन क्या बोली है, E has half the number of person building which is located immediate left of G। अगर G को यहाँ पे लेते तो यहाँ पे तो कोई बिल्डिंग नहीं है, और यहाँ पे पॉसिबल था नहीं, यहाँ पे नहीं पॉसिबल, यहाँ पे भी नहीं पॉसिबल, तो आपका एक ही जगह ऐसी पॉसिबल है जी, ये वाली। ठीक है, अब जी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका डी है, तो डी है ना जी के इमीडिएट लेफ्ट में, तो ई के पास क्या हो जाएगा, ई के पास आपके हो जाएंगे डी से आधे। ठीक है जी, यही होगा डी से आधे, इसका मतलब तो यही है लाइन का मतलब। ठीक है जी, अब ये हो गया हमारा। अब सी के पास 27 है, तो ये हम इसको जी को यहाँ पे लिख देते हैं ना, जी के पास हमारी 10 हो जाएगी। ठीक है ठीक है, ये काम करो यहाँ पे लिख दो, जी के पास आपकी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है जी, तो जी के पास कितने परसेंट हो गए आपके, 10 हो गए, और सी के पास हमारे 27 है, तो यहाँ पे हम लिखते जाते हैं। ठीक है जी, तो सी के पास हो जाएंगे आपके 27%। ठीक है, चलिए, और इसको भी यहाँ से हटा दो। अब देखो नेक्स्ट, अब किससे कनेक्ट कर सकते हो आप, देखो अब ये जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या थी, जी के जो आपका एकदम सामने था, जी के सामने आपका ये पर्सन है, 12% है उसमें, उसके इमीडिएट राइट में जो पर्सन बैठेगा ना, उसके पास कितने हैं, उसके पास है आपके 35%। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका, तो जी आर के पास कितने हो गए आपके, 35% हो गए, तो इसको भी यहाँ से हम हटा देते हैं, और जी के अपोजिट हो गया, और ये वाली भी इंफॉर्मेशन हो गई हमारी। ठीक है जी, अब देखो डी के पड़ोसी एफ नहीं होगा, तो एफ की जगह ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल, अब सी और डी भी हो गया हमारा। मैं इरेज करता जाता हूँ ताकि हमें पता चल जाए, पी का पड़ोसी एस हो गया, और ये भी हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया ना हमारा, इसको भी हटा देते हैं हम यहाँ से। चलिए अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या बोला है, एन हैज वन मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन ओ। ओ में जितने पर्सन रहेंगे उससे ट्वाइस करेंगे, फिर आपका एन में एक जोड़ देंगे, बट इज नाइदर फेसिंग जी और डी। बट किसकी बात कर रहा है, एन की बात, एन ना तो जी का सामने आएगा ना डी के सामने आएगा, तो एन की जगह आपकी देखो, या तो ये पॉसिबल है, एन यहाँ पे तो आएगा नहीं, कंफर्म है, यहाँ तो आ नहीं सकते, यहाँ पे ऑलरेडी आर बैठा है। ठीक है, एन की जगह या तो यहाँ पे होगी या फिर यहाँ पे होगी। ठीक है, चलिए अब देखो, एज मैनी बिल्डिंग बिटवीन डी एंड आई, डी और आई के बीच में जितनी बिल्डिंग होगी ना आपकी, उतनी आपकी सेम एज द एम एंड क्यू है, उतनी आपकी एम और क्यू के बीच में होगी। ठीक है जी, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी, बट मुझे एक भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली
जो मेरी बाकी इंफॉर्मेशन से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब देखो एफ मेरा या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, वो डी का पड़ोसी नहीं है वो। ठीक है, और अगर मैं डी और आई लूँ यहाँ पे, देखो डी और आई अगर मैं सपोज यहाँ पे लूँ तो डी और आई के बीच में कोई नहीं है, तो एम और क्यू के बीच में भी कोई नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी है। अगर डी और आई के बीच में एक पर्सन लूँ तो मेरी एक पॉसिबिलिटी ये भी है। अगर मैं डी और आई के बीच में तीन पर्सन लूँ तो भी मेरी कंडीशन पॉसिबल है, मतलब अभी भी मेरा कोई और इंफॉर्मेशन कनेक्ट हो रही है क्या किसी से। तो देखते हैं हम, आई के सामने आपका 17% आएगा जिसमें रहेंगे, तो आई के सामने 17 पॉसिबल है। ठीक, आई के सामने 17 पॉसिबल है, यहाँ भी 17 पॉसिबल है। ठीक है, ओके जी। अब देखो ये वाली एफ के सामने आपका क्यों बैठा है, ये हमारी इंफॉर्मेशन हमने नहीं दी थी। देखो एफ यहाँ पे ले सकते हो कि आप नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो क्यू पी बैठा ऑलरेडी, एफ यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, एफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा और एफ के सामने क्या हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा, और इन दोनों का जो सम आएगा वो पर्सन का वो 55 होगा। ठीक है जी, अब देखो डी के सामने मैं, डी के पड़ोसी अगर मैं आई लेता हूं, अब देखो ये वाली कंडीशन है ना, ये वाली अगर सपोज मैं देखो आई को यहाँ पे लेता हूँ है ना, तो डी और आई के बीच में देखो एक दो तीन है, तो या क्यू और एम के बीच में तीन होनी चाहिए, एक दो तीन पॉसिबल नहीं है, 7 ही पर्सन है टोटल, तो यहाँ पे आपका आई नहीं आएगा। ठीक है जी, आपका जो आई कंफर्म हो गया यहाँ पे आएगा। ठीक है, और बचा हुआ एक पर्सन कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा एच। तो ये जो जो पर्सन वेस्ट में देख रहे हैं, मैं अपने आप को शो कर देता हूँ ना, अब जो पर्सन वेस्ट में देख रहे हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हमारे। अब देखो आई के सामने वो पर्सन है जिसमें आपके 17% रहते हैं, आई के सामने ये वाला पर्सन कौन है जिसमें आपके 17% रहते हैं। ठीक है, अब देखो ये देखो डी और आई के बीच में कोई नहीं है ना, तो एम और क्यू के बीच में भी कोई नहीं होगा, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हो गया आपका एम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक तो इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, एक हम इसको हटा देते हैं। अब देखो एन आपका यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि उसकी क्या है, एक चीज बोली थी कि वो ट्वाइस मोर देन जी के सामने भी नहीं है, और ना वो आपका, देखो यहाँ पे बोला था ना तो फेसिंग जी करता ना डी करता, तो यहाँ पे आ नहीं सकता कहीं, एन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो एन की जगह हो गई आपकी कंफर्म ये वाली। अब देखो कौन सा पर्सन बचा आपका, देखो एम एन हो गया ओ, ओ आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, ओ आ गया आपका, तो देखो हम क्या करते हैं, अब इनको यहाँ से हटा देते हैं, जो जो चीजें होती जाएगी मैं उसको इरेज करता जाऊंगा ताकि दिक्कत ना हो आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने। बहुत लंबा सेशन हो जाएगा ये, बट एक बार जरूर देखना ऐसी पजल्स को, मैं गारंटी देता हूँ बहुत ही अच्छी अप्रोच है। देखो अब ओ के पास जितने पर्सन है ना, उतने से डबल करोगे तो आपके एस के पास आ जाएंगे। ठीक है जी, ओ के पास 12 है, 12 का डबल करोगे तो एस के पास कितने आ जाएंगे आपके, 24% आ जाएंगे। और एक इंफॉर्मेशन आपकी और दे रखी थी यहाँ पे, देखो n has one more than twice the number of person living in a O, तो O के पास 12 है, 12 का डबल 24 है, तो 25 एक और जोड़ दोगे इसके अंदर, तो n के पास कितने पर्सन हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे आपके 25। ठीक है जी, हम इसको भी यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसको हम थोड़ा सही से बना देते हैं ना। चलिए ये हो गया मेरा एम, इसके भी ईस्ट वाले पर्सन भी हो गए कंप्लीट और वेस्ट वाले भी कंप्लीट हो गए। ठीक है जी, तो हम देखते हैं नेक्स्ट इनपुट। चलिए अब देखो जो P का जो मल्टीपल है ना वो 11 है, वो खुद 11 हो सकता है, वो 22 हो सकता है, वो आपका 33 हो सकता है, बट वो 44 नहीं हो सकता, क्योंकि उसने क्या बोला था कि आपका 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना 10 से कम हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूं या तो 11 पॉसिबल है, या 22 पॉसिबल है, या फिर 33 पॉसिबल है। ठीक है जी, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। चलिए हाँ, अब देखो चलिए एफ के आर के सामने कौन बैठा है, आर के सामने बैठा है आपका डी, डी का होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, पॉसिबल नहीं है, 3 का स्क्वायर 9, पॉसिबल नहीं है, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका
25 सॉरी 16, तो 16 पॉसिबल है। अब 25 पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी बैठे हैं एन के अंदर, तो डी के अंदर या तो 36 होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, अब आगे बोला है कि जो आपका एफ है ना, उसमें जो आपके आर के सामने बैठा है कौन, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आर के सामने कौन बैठा है, आपका डी बैठा है, तो एफ के अंदर क्या होंगे, डी से 21 कम होंगे, 21 कम होंगे ना डी से। तो अगर सपोज आप 16 लेते हो तो पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो अगर आप माइनस करते हो 36 में से, कितना आएगा 15, एफ के पास कितने हो जाएंगे आपके, 15 हो जाएंगे एफ के पास। देखो हम एक काम करते हैं, आपको सही से समझा। देखो मैं क्या करता हूं, जैसे सपोज डी के पास ले लेता हूं 36, है ना, डी के पास 36 ले लिया, तो एफ के पास कितने हो जाएंगे, आप 21 में से 21 माइनस करोगे, तो इसके देखो 21 माइनस करते हो तो 5, 6 में से एक गया 5 और 2 में से एक गया 15, तो एफ के पास कितने हो गए आपके, 15 हो गए। अब एफ और क्यू का जो सम है ना वो 55 है, मतलब अगर आप 55 में से 15 घटाते हो तो कितना आएगा, 0 और 4, मतलब क्यू के पास कितने हो जाएंगे आपके, 40 हो जाएंगे, ना तो मोर देन 40 है ना 10 से कम है। ठीक है जी, अभी तक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई, इसको यहाँ से इरेज कर दो, इसको भी यहाँ से हटा दो आप। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, एफ के पास सॉरी ई के पास कितने, डी से आधे, डी के पास कितने 36 है, ई के पास 18 हो जाएगा। ठीक, अभी तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब देखो पी के पास क्या है, 12 से 12 ज्यादा है एच से, है ना। ठीक है जी, 11 ले सकते हो, नहीं ले सकते क्योंकि कम माइनस में आएगा। अब 22 ले सकते हो, 22 में से अगर आप 12 घटा दो तो कितना आएंगे, 10, 10 पॉसिबिलिटी है इसकी। ठीक है, अगर आप 33 लेते हो, 33 में से 12 घटाते हो तो आपके 21, अब 21 पॉसिबल है। ठीक है, बट अगर आप 10 लेते हो तो 10 तो ऑलरेडी जी के अंदर बैठे, मतलब यहाँ पे 22 भी नहीं आएगा। मतलब मुझे पता चल गया कि जो आपका है ना ई के पास कितने परसेंट रहेंगे आपके, वो रहेंगे 33, 33 रहेंगे। तो आपके अब 33 रह गए, तो डी के पास कितने रहेंगे आपके, कितने रहेंगे, सॉरी एच के पास, एच के पास रहेंगे आप 21। ठीक है, ओके, अब हाँ चलिए, अब इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये भी हो गया हमारा, क्योंकि 21 में अगर आप 12 जोड़ते हो तो 33 आ जाएगा, और ये भी हमारा हो गया। तो लगभग लगभग मुझे आई का हमारे पास एक रह गया है ना, बाकी सारा हमारा डाटा कंप्लीट हो गया है। इससे आपको पता चल रहा होगा, अगर आप इंफॉर्मेशन सारी लिख लेते हो तो विद इन टाइम आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब हमारे आई की जो कंडीशन है ना वो बता देता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे कहीं लिखा है क्या आई के बारे में ना, आई के पास, हाँ एक बोला था ना, एक पर्सन के पास 13%, एक बिल्डिंग में 13% रहते हैं। ठीक है जी, आई में कितने रहेंगे आपके, 13% रहेंगे। तो आपने देखा होगा कि इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विद इन टाइम। बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, मिनिमम पॉसिबिलिटी करना। देखो जैसे अगर 12 वाली में कहीं और लेता ना तो मेरा एस वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, बट आर वाली नहीं हो पाती। तो आपको वही चीज करनी है, आपको क्या करना है, सारी इंफॉर्मेशन लिख लेनी है। अगर ये पजल आ रही है ना तो कम से कम इसमें क्या होगा, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2-2 नंबर के भी होंगे, क्योंकि अगर आपने देखा होगा पीओ लेवल में और आईबीपीएस पीओ और आईएसबीआई पीओ में 2-2 नंबर के सवाल भी आते हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि वो सवाल आ सकते हैं, क्योंकि ये पजल बहुत ही अच्छी पजल थी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या थी इसमें, हाई थी। थोड़ी सी कैलकुलेशन भी मैंने मिक्स कर दी इसके अंदर, तो आराम से कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो चलिए ये था आज का सेशन। अगर आपको लगता है सिलेक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल से कुछ सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस, ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। दोबारा इस क्लास की टाइमिंग बता दूं, डेली रात को आपको 10 बजे मिलेगी, मंडे से लेके फ्राइडे तक। ठीक है, अलग प्लेलिस्ट बनाने की जरूर देखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।